विजन यानी कि मकसद एक ऐसा लफ्ज है जो आपने कई बार सुन रखा है। फर्ज करें कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं और आपने फैसला किया है कि आप अपने शहर में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाएंगे। सिर्फ इतनी ही बुलंद नहीं कि इसकी बुलंदी का रिकॉर्ड कोई भी दूसरी बिल्डिंग चंद ही महीनों में तोड़ दे, बल्कि इसका रिकॉर्ड सालों तक बरकरार रहे। अगर आपने ये सोच लिया है तो फिर आपका दिमाग बुर्ज खलीफा बनाने वाली इमारतों में से एक है। नासरीन, 2004 से लेकर 2010 के दरमियान 6 साल के अरसे में 2716 फुट बुलंद बुर्ज खलीफा अपनी राइवल बिल्डिंग से 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 300 मीटर बुलंद इमारत है। इस तरह की इमारत बनाने के लिए सिर्फ मकसद ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कैश और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया गया और आप इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान जन्म लेने वाली बहुत सी मुश्किलात और मसाइल के बारे में जान पाएंगे। नाजरीन, ऊंची इमारत अमूमन जिस जगह पर बनाई जाती हैं वो नीचे से मजबूत और पथरीली होती हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा जिस जगह पर बनना था वो जगह रेतली और अगर कहीं पत्थर मौजूद भी था तो बहुत ही छोटा। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इतनी ऊंची इमारत की बेस को इस तरह बनाया जाए कि कल को अगर कोई आफत आ भी जाए तो बिल्डिंग गिर ही ना जाए। नासरीन, बहुत समझ बूझ के बाद इस मसले का हल भी निकाल लिया गया। चनाचे बुर्ज खलीफा की बुनियाद बुटरस कोर सिस्टम पर रखी गई और ये शेप वाई शक्ल की थी जिसमें हर एंड दूसरे एंड को सपोर्ट फराहम करता था। मजीद मजबूती के लिए इस वाई शेप स्ट्रक्चर के नीचे 192 स्टील के पाइप इस्तेमाल किए गए। चनाचे इस तरह बुर्ज खलीफा की बुनियाद तो बहुत मजबूत हो गई। यूं कंस्ट्रक्शन चलती रही और एक के बाद एक फ्लोर बनता गया। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर एक और मसले ने सर उठाया। जो ऊपर तक कंक्रीट पहुंचाया जाता था वो रास्ते में ही दुबई की शदीद गर्मी की वजह से सूख जाता था और इतना कम कंक्रीट तो चाहिए ही नहीं था कि किसी न किसी तरह गुजारा कर लेते। चुनाचे इसका हल ये निकाला गया कि 3 ताकतवर पंप्स मंगवाए गए जिनके मोटे पाइप्स के जरिए कंक्रीट ऊपर तक पहुंचाया जाता था। नाजरीन, अंदाजा लगाया जाता है कि इस कंक्रीट का वजन लगभग 1 लाख हाथियों के बराबर है। नाजरीन, अब बिल्डिंग इतनी बुलंद हो चुकी थी कि कंस्ट्रक्शन टीम के पास सामान ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन्स थी वो मजीद ऊपर तक नहीं जा रही थी। मजीद ये कि क्रेन वर्कर्स ने मजीद बुलंदी पर काम करने से मना कर दिया, चूंकि अब किसी भी सूरत में वापसी का तो रास्ता ही नहीं था। इसी वजह से पूरी दुनिया से बेहतरीन सेल्फ जैगिंग क्रेन्स मंगवाई गईं और ऐसे क्रेन वर्कर्स को हायर किया गया जिन्हें बुलंदी से डर नहीं लगता था और एक के बारे में तो मशहूर था कि वो सोता भी अपनी क्रेन के कैबिन में ही था। नाजरीन, दुबई में ऊंचाई पर 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और इतनी ही तेज हवाएं अब बुर्ज खलीफा को भी बर्दाश्त करनी थी। ये हवाएं बुर्ज खलीफा के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही थी। नासरीन, इसके लिए मशहूर जमाना इंजीनियर पीटर और उसकी टीम को हायर किया गया। ये टीम 2 चीजों को देखने जा रही थी। एक तो ये कि बुर्ज खलीफा की साइड पर किस तरह की और कितनी शिद्दत की हवाएं चलती हैं और दूसरा ये कि ये हवाएं बुर्ज खलीफा को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। नासरीन, विंड टनल टेस्टिंग के बाद पीटर और इसकी टीम 3 इम्प्रूवमेंट्स लेकर आई। पहला ये कि बिल्डिंग के कोनों को तेज करने की बजाय सॉफ्ट कर दिया जाए। दूसरा ये कि जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएं बिल्डिंग की चौड़ाई को कम कर दिया जाए। तीसरा ये कि बिल्डिंग को इस तरह रीओरिएंट किया जाए कि हवाओं की शिद्दत से बचा जा सके। चुनाचे इस मसले पर भी काबू पा लिया गया। पूरी बिल्डिंग बना ली गई और इसे चमकदार बनाने के लिए ग्लास पैनल्स का काम शुरू हो गया। जैसे ही ग्लास पैनल्स लगाए गए तो एक ऐसे मसले ने जन्म लिया जिसने सभी को परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि नाज़रीन, दुबई में तो पहले ही गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी और इन ग्लास पैनल्स की वजह से बिल्डिंग का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना था। ये मसला अब तक पैदा होने वाले मसलों में से सबसे बड़ा था। कंस्ट्रक्शन टीम ने ये तो सोचा ही नहीं था कि बुलंदी के रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ ये बिल्डिंग गर्मी के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी जिसमें कोई रह ही नहीं सकता। नाज़रीन, इसी मसले की वजह से इस बिल्डिंग पर काम 18 महीनों के लिए रुका रहा। इस चीज का हल ये निकाला गया कि आम ग्लास पैनल्स की बजाय डबल कोटिंग वाला ग्लास इस्तेमाल किया जाए, जिसकी अंदरूनी साइड पर टाइटेनियम की तह जबकि बैरूनी साइड पर सिल्वर की तह मौजूद थी जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती थी। इस तरह गर्मी की शिद्दत से बचा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला ये था कि सिर्फ एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 के करीब थी
और इसी तरह के 24,348 ग्लास पैनल्स दरकार थे। तो जहां पहले ही इतने पैसे लग चुके थे तो आखिर ये भी सही। नाज़रीन, बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो ही चुकी थी, लेकिन बस सबसे ऊपर एक मीनार नुमा चीज को नस्ब करना था। लेकिन ये क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो 20 से 25,000 किलो का वजन ही ऊपर तक पहुंचा सकती है, लेकिन इस मीनार का वजन तो 350 टन से भी ज्यादा था। तो आखिर कैसे इतने भारी मीनार को ऊपर तक पहुंचाया जाए? तो अब ये एक हौलनाक ख्वाब बनकर ही रह गया था। अब इस मीनार को टुकड़ों की सूरत में ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाया गया और वहीं पर इसे मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया। यूं ये मीनार भी नस्ब हो गया और बहुत ही मेहनत से बिल्डिंग को साफ कर दिया गया। नाजरीन, 4 जनवरी 2010 के दिन इस अजीम बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को ऑफिशियली तौर पर अवाम के लिए खोल दिया गया। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप बुर्ज खलीफा के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में कितने मजदूरों ने काम किया और कैसे बहुत से मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो हम बुर्ज खलीफा के अमेजिंग फैक्ट्स पर एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।